तज्ज़िये, इत्तफ़ाक़ राय, तकरार। मैं सुनीला भाई से बड़े अदब से इत्तेफाक नहीं करता है चीज कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी का रिस्क नहीं, वो तो कह रहे हैं हमें अपने पास जो है ना खाने पीने की अशिया रखनी है। इसमें ऐसे भट्टी साहब ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी हरगिज़ नहीं है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है कि आपने उसको आगे बेचना है या कारोबार या काम करना है, लेकिन हमारा मकसद हरगिज़ ये नहीं है। लेके रखने का मकसद ये है कि ये पता नहीं कब तक चलना है। दूसरा ये है कि जो हमने लेके रखा हुआ है वो हमारे किसी दूसरे बहन भाई के भी काम आ सकता है। उभरते हुए मसाइल और इन पर गुफ्त व शनीद, ये सब लेकर आ रहे हैं हम हॉलैंड से वॉइस ऑफ उर्दू के प्रोग्राम लाइव विद इमरान इकबाल में। पाकिस्तान में कोरोना वायरस केसेस में तशवीशनाक इजाफा। कोरोना कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने ताज़ा आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 161 नए केसेस सामने आ गए। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से 4 मरीज जान बहक हो गए। मुल्क भर में मजमूई तौर पर जान बहक होने वाले अफराद की तादाद 35 हो गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस केसेस की तादाद 2450 हो गई। सिंध में कोरोना वायरस केसेस की तादाद 783, पंजाब में केसेस की तादाद 920, KPK में 311, बलूचिस्तान में 169 और गिलगित बल्तिस्तान में 190 केसेस हो गए। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक इस्लामाबाद में 68 जबकि आजाद कश्मीर में 9 कोरोना केसेस सामने आए हैं। पाकिस्तान में कोरोना से मुतासरा 126 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क भर में कोरोना के 10 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अमेरिका का खसूसी जहाज सिफारतकारों और मुसाफिरों को लेकर वापस रवाना हो गया। 17 सिफारतकारों समेत 300 से ज्यादा मुसाफिर खसूसी परवाज के जरिए अमेरिका चले गए। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक अमेरिका का खसूसी जहाज सिफारतकारों और मुसाफिरों को लेकर वापस रवाना हो गया। खसूसी परवाज M3201 300 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर वापस रवाना हुई। परवाज में 17 सिफारतकार, 3 कैनेडियन शहरी भी अमेरिका रवाना हुए। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक खसूसी परवाज कराची से 119 मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद पहुंची थी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से परवाज पर 188 मुसाफिर ऑन बोर्ड लिए गए, जिन्हें खसूसी परवाज के जरिए अमेरिका भिजवाया गया। 9 को आए थे पाकिस्तान और 22 हमारी फ्लाइट थी रिटर्न, और उसी दिन 8-10 घंटे पहले एयर सर्विस बंद हो गई। तो हम बहुत परेशान हुए कि भाई कैसे वापस जाएंगे, मेरी जॉब है वहाँ पे फुल टाइम, एंड इतना प्रेशर था काम की तरफ से भी। तो बहरहाल फिर PIA ने बहुत कोऑपरेट किया। PIA के ऑफिस गए, उन्होंने PNR इशू किया। 29 की पहले मेरी फ्लाइट कंफर्म हुई, मगर फिर आई गेस सिक्योरिटी रीजन की वजह से वो कैंसिल हो गई। उसके बाद फिर दोबारा PIA से मुझे कॉल आई। तो आई एम थैंकफुल कि इस वक्त मेरे ख्याल वाहिद एयरलाइन है पाकिस्तान में जो चल रही है जिसने हमारी इतनी मदद करी है, और हम इस काबिल हुए कि आज वापस अपने मुल्क जा सकते। Lockdowns, we didn't get to see anything much. But we got a good visit with our children. It's a beautiful city. Ma'am, what about the PIA service regarding this situation now? It went very easy here Very at well, PIA. yes. Thank you. Yes, thank you. I have never had so much hand sanitizer in my life. And it is big. Very big. बहुत ज़्यादा खुश हैं कि PIA वालों ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम लोग यहाँ से जो है वो अपने मुल्क वापस जा सकें। वैसे तो हम भी पाकिस्तानी हैं, लेकिन हम जो है वो जाना चाहते थे कनाडा, और हम लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से हम जाएंगे बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस की वजह से। मगर हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क के अंदर तमाम फ़्लाइटें, हर जगह सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, लेकिन सिवाय PIA जो है वो हमें लगता है अब कि हाँ, हम अपने मुल्क में हैं, हमारा मुल्क हमें अपना साथ दे रहा है, और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन हमें अब साथ दे रही है अपने घर जाने में। और हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आप लोग सबके, तमाम अमले के, और जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ मैनेज किया हुआ है, जिस तरीके से आप लोग चेक इन कर रहे हैं, बिल्कुल जो है वो हमें उम्मीद है कि हम बगैर इन्फेक्शन के अपने घर दोबारा वापस पहुँच जाएंगे। दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है, और एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिससे पूरी दुनिया दो चार है, और हिंदुस्तान इस वक्त वो
इकदामात उठा रहा है जो बैन अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है, जो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस की खिलाफ वर्जी है, और वो दुनिया की तवज्जो इस वक्त कोरोना वायरस पर है और उसकी आड़ में वो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, मकबूजा जम्मू कश्मीर में वो इक़दामात उठा रहा है जिसका आज कोई जवाब नहीं है। पूरी कश्मीरी लीडरशिप कैद में है, हजारों की तादाद में नौजवान कैद में हैं। रिहाई की बजाय, सहूलत की बजाय, हस्पतालों तक रसाई की बजाय, अद्वियात की सहूलत की बजाय वो कवानीन में और रूल्स में तरमीम कर रहा है। डोमिसाइल के रूल्स में तब्दील करने की आज ज़रूरत महसूस क्यों की जा रही है? बुनियादी तौर पर वो डेमोग्राफिक चेंज जो उनका एजेंडा है उसको परवान चढ़ाने की ये एक मज़मूम कोशिश है। तमाम कश्मीरी क़यादत ने बशमूल पाकिस्तान ने इसको मुस्तरद किया है। कल मेरी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से इस पर गुफ्तगू हुई, जहां हमने कोरोना वायरस के बारे में, डेट रिलीफ के बारे में, डेट रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में, जो उनका 3 प्रोग्राम्ड जो उनकी एक स्ट्रैटेजी है उसके बारे में हमने तबादला ख्याल किया। मैंने पाकिस्तान की सूरत हाल उनकी खिदमत में पेश की और उनकी असेसमेंट से आगाही हासिल की। वहाँ मैंने मकबूजा कश्मीर में ये जो कदम उठाया गया है, जो सरीहन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है, मैंने उनके गोशगुजार किया। उनके इल्म में नहीं था। उन्होंने कहा मैं फिलफौर ये मंगवाता हूँ, उसको देखता हूँ, और मैंने उनसे गुजारिश की कि वो इसमें इंटरवीन करें और उन्हें मना करें कि इस वक्त एक नया, जैसे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट एक कंट्रोवर्शियल कदम था, एक नई कंट्रोवर्सी को वो हवा दे रहे हैं और इससे जम्मू और कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में हालात मजीद बिगड़ेंगे। मजीद खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.voiceofurdunews.nl विजिट करें या फेसबुक पेज पर क्लिक करें। देखते रहिए वॉइस ऑफ उर्दू।